हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में हिंदी में इसको कहते हैं पर्यावरणीय अवनयन। पर्यावरणीय अवनयन और पर्यावरणीय प्रदूषण ये दो चीज़ें हैं। इस वीडियो में हम दोनों देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं पर्यावरणीय अवनयन। यहाँ पे मैंने पीपीटी के फॉर्म में पर्यावरणीय अवनयन की परिभाषा लिखी है। पर्यावरण अवनयन का अर्थ है पर्यावरण के भौतिक संगठकों में जैविक प्रक्रम, खासकर मनुष्य की क्रियाओं द्वारा इस सीमा तक गिरावट एवं अवक्रमण हो जाना कि उसे पर्यावरण की स्वतः नियामक क्रियाविधि होम्योस्टैटिक क्रियाविधि द्वारा भी सही नहीं किया जा सकता। अब इसमें तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है? भौतिक, पर्यावरण के भौतिक संगठक। दूसरा चीज़ क्या है? जैविक प्रक्रम। और तीसरा चीज़ क्या है? स्वतः नियामक क्रियाविधि। ये तीन चीज़ बस आपको समझना है। पर्यावरण का भौतिक संगठक जैसे जो भी पर्यावरण में निर्जीव चीज़ है, जैसे तालाब हो गया, पहाड़ हो गया, मिट्टी हो गई, जंगल हो गए, ये सारी चीज़ें भौतिक संगठक में आ गए। जैविक प्रक्रम मतलब जिसमें भी जीव हो उनके द्वारा जो काम किया जाता है उसको जैविक प्रक्रम बोला जाता है। और तीसरी चीज़ जो है वो है स्वतः नियामक क्रियाविधि। पर्यावरण को खुद को संतुलित रखने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं स्वतः नियामक क्रियाविधि। इसी को होम्योस्टैटिक क्रियाविधि भी कहते हैं, ठीक है। तो पर्यावरणीय अवनयन क्या होता है कि यदि पर्यावरण के भौतिक संगठकों में जैविक प्रक्रमों के द्वारा, खास करके जो मनुष्य की क्रियाविधि है उसके द्वारा यदि गिरावट या फिर अवक्रमण हो रहा हो और उस अवक्रमण को पर्यावरण की जो स्वतः नियामक क्रियाविधि यानी कि होम्योस्टैटिक क्रियाविधि है उसके द्वारा भी सही नहीं किया जा सके, तो हम कहेंगे कि पर्यावरण में अवनयन हो रहा है। अवनयन का मतलब होता है गिरावट या कमी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि पर्यावरण अवनयन के दो प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो कारक है वो है प्राकृतिक कारक और दूसरा है मानव जनित कारक। प्राकृतिक कारक क्या होते हैं? जैसे बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सारी जो आपदाएं आती हैं, ये सारे जो पर्यावरण को नष्ट करने वाले ये जो आपदाएं आती हैं, इसको तो पर्यावरण आसानी से संतुलित कर लेता है, क्योंकि ये अपनी स्वतः नियामक क्रियाविधि के द्वारा इसको संतुलित कर लेता है। लेकिन जो मानव जनित कारक होते हैं वो अधिक व्यापक होते हैं और अधिक परिमाण वाले होते हैं और ये बहुत अधिक देर तक प्रभाव डालते हैं। अतः जो मानव जनित कारक हैं वो ज़्यादा खतरनाक हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। तो पर्यावरण प्रदूषण कुछ खास अंतर नहीं है दोनों में। पर्यावरण अवनयन जो होता है जब वो अंतिम अपनी सीमा पर पहुंच जाता है, मतलब पर्यावरण में अवनयन होते होते जब वो अपने अंतिम सीमा तक पहुंच जाता है तो हम उसको पर्यावरण प्रदूषण कह देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक से डिफरेंस है, देखते हैं क्या है। केवल मनुष्यों के कार्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट को क्या कहते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। बात को समझिएगा। यहाँ पे लिखा है कि केवल मनुष्यों के कार्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गिरावट को हम पर्यावरण प्रदूषण कहेंगे, लेकिन जो मानव के कार्यों तथा प्राकृतिक प्रक्रम द्वारा स्थानीय, प्रादेशिक एवं विश्व स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट को पर्यावरण अवनयन कहेंगे। जैसे जो बृहद स्तर पे हो रहा है, जो वैश्विक स्तर पर भी हो रहा है, उसको हम पर्यावरणीय अवनयन कहेंगे। लेकिन जो पर्यावरणीय प्रदूषण होता है वो किसी एक विशेष स्थान पे होता है, ठीक है। और वही पर्यावरणीय अवनयन जो है जब कहीं पे बहुत अधिक हो जाता है तो उस जगह पे पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है। बात को ध्यान से सुनिएगा, हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ है वो है पर्यावरण संगठकों के किसी एक संगठक या किसी एक वर्ग को प्रभावित करता है। मतलब जो पर्यावरण प्रदूषण है वो पर्यावरणीय संगठक मैंने आपको बताए थे, जो भी चीज़ें हैं वायु, जल, ये सारी चीज़ें सब संगठक हैं पर्यावरण के, ठीक है। तो जो पर्यावरण प्रदूषण है वो किसी एक संगठक को प्रभावित करती है, किसी एक वर्ग के संगठक को। लेकिन जो पर्यावरण अवनयन है वो कई संगठकों को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, जब पर्यावरण अवनयन
नाजुक सीमा से इतना अधिक हो जाता है कि वह विभिन्न जीवों, पौधों तथा जंतुओं के लिए सामान्य रूप से तथा मानव के लिए मुख्य रूप से, देखिएगा, ये जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके लिए सामान्य रूप से और मानव के लिए मुख्य रूप से जब जानलेवा हो जाता है तो इसे हम पर्यावरण प्रदूषण कह देते हैं। समझ में आ गया? यानी कि पर्यावरण अवनयन का जो अंतिम रूप है वही है पर्यावरण प्रदूषण, अर्थात पर्यावरण प्रदूषण पर्यावरण अवनयन की अंतिम सीमा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि पर्यावरण अवनयन के कौन कौन से कारण हैं, क्यों जो है पर्यावरण अवनयन वो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैंने कारण लिखे हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। उत्पादन विभव में तेजी से वृद्धि। उत्पादन विभव मतलब क्या होता है? जो बिजली हम लोग उत्पन्न करते हैं वो देश की मैक्सिमम बिजली जो होती है वो कोल के द्वारा यानी कि कोयले के द्वारा उत्पन्न की जाती है। अब जो कोयला है, जब कोयले को जलाया जाता है तो उससे जो धुआं निकलता है उससे वायु दूषित होती है, वायु की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आती है, इससे बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। अतः जो है पर्यावरण अवनयन में उत्पादन विभव में जो तेजी से वृद्धि हो रही है वो भी पहला कारण बन जाता है। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा कारण है वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी खोज तथा विकास में तीव्र वृद्धि। जो इस समय एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है, तो जब प्रौद्योगिकी खोज होगी, जो वैज्ञानिक खोज होगी, तो संसाधनों का बहुत तेज़ी से यूज किया जाएगा और संसाधन को प्राप्त करने के चक्कर में हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे, पर्यावरण को हम दोहित करेंगे, उसका विदोहन करेंगे। अतः कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी खोज के विकास में जो ये तीव्र वृद्धि हो रही है इससे पर्यावरण अवनयन भी हो रहा है। तीसरा चीज़ जो है वो है विश्व जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि। चूँकि जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति के कुछ न कुछ मांग होंगे और उस मांग को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा? पर्यावरण को अधिक से अधिक उसका विदोहन करना होगा, अधिक से अधिक हमको संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, अधिक से अधिक हमको खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम फिर से पर्यावरण को ही क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे, अर्थात पर्यावरण में अवनयन करेंगे। ये एक कारण हो गया। चौथा कारण है औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, कृषि विकास, इन सब में तेज़ी से जो वृद्धि हो रही है वो। औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होता है तो बहुत सारी लकड़ियाँ लगती हैं। लकड़ियाँ कहाँ से आएंगी? जंगलों को काट के आएंगी। उससे क्या होगा? मृदा क्षरण होगा, यानी कि मृदा क्षरण एक तरह से समझिए वो पर्यावरण का भौतिक संघटक हो गया, उसको हम नुकसान पहुँचा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जंगलों को हम काट दिए तो इससे हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। ठीक है, तो हम लोगों पे ऊपर भी प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरह नगरीकरण, नगरीकरण में क्या होते हैं? बहुत सारे एरिया को साफ कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर जो कृषि में तेज़ी से विकास हो रही है, जो रासायनिक उर्वरक आ रहे हैं, रासायनिक पदार्थ जो आ रहे हैं, जो खेतों में डाले जाते हैं, उससे भी मिट्टी की जो उर्वरता है, जो लॉन्ग टर्म उर्वरता है वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, इसी तरह पांचवा जो चीज़ है वो है मनुष्य का प्राकृतिक पर्यावरण तथा प्रकृति के साथ शत्रुतापूर्वक व्यवहार करना। अब देखो, मानव जो है ना वो पर्यावरण को अपना शत्रु जैसा समझने लगा है, पर्यावरण को अपने शत्रु जैसा समझने लगा है। जैसे हम अपने शत्रु को हमेशा यूज करने के बारे में सोचते हैं, उसको उसके किसी भी प्रकार के लाभ के बारे में नहीं सोचते हैं, अतः इसी तरह हम पर्यावरण के साथ भी व्यवहार कर रहा है आज का मानव। छठा जो कारण है वो है जन जागरूकता का अभाव। चूँकि ये लोग कर क्यों रहे हैं? ये लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को ये नहीं पता है कि आने वाले कुछ सालों में इससे हमको क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ज़रूरत है जागरूकता फैलाने की और सरकार भी इस पे कदम उठाती है। अलग अलग देश की सरकार अलग अलग कदम उठाए जाते हैं इस पे। तो जन जागरूकता का अभाव भी पर्यावरणीय अवनयन का एक कारण है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं और ना पसंद आई हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इस PDF की आवश्यकता होगी तो मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।